हमें और आपको अपनी जिंदगी का असल मकसद समझना चाहिए। वो क्या है? जमीन खा गई नौजवान कैसे? ये आपके सामने की मिसाल है। आप में से कब किसकी खबर आ जाए कोई नहीं जानता। अचानक के हादसा बढ़ गए हैं और ये कुर्बे क़यामत की एक निशानी है। हुजूर ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो उसकी एक निशानी ये है कि अचानक की मौतें ज्यादा होंगी। और अचानक की मौतें आप देखती हैं, एक्सीडेंट है, हार्ट अटैक है, नस फट गई दिमाग की, ये सब अचानक के हादसा होते हैं और ये बकसरत हो रहे हैं, जिससे इस तरफ भी इशारा मिलता है कि कयामत अब करीब है। कयामत करीब है। अब हमें और आपको चाहिए, चूंकि हम कयामत तक तो जाहिर सी बात है जिंदा नहीं रहेंगे, करीब होते होते भी बहुत दूर है, समझ रहे हैं? लेकिन हमें अपनी जिंदगी का मकसद, हम आए क्यों यहां पर, सबसे पहला सवाल ये है। आप दिल्ली जाएं, आपका एक प्लान होगा, एक मकसद होगा जाने का, और जाने के बाद वहां लहवो लहब में अपना वक्त गुजार दें, लौट के आ जाएं, तो भेजने वाला आप पे नाराज होगा कि नहीं? भेजने वाले ने किसी खास काम के लिए भेजा था आपको ना, और आप वो काम करके नहीं आए, वक्त आपने पूरा बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताइए, आपका बाप, आपके वालिद दिल्ली किसी काम से भेजे, आप वहां पे एक महीना बिताएं, लेकिन काम करके ना आए, भूल जाएं, तो मुझे सच्चे दिल से बताइए, क्या आपके वालिद आपसे खुश होंगे? बताइए आप। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? ये सबसे अहम सवाल है। कुरान मुक़द्दस में जब हम इसका जवाब तलाशते हैं तो अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्न और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। ये असल मकसद तख्लीक इंसान का होता है कि इंसान दुनिया में आया क्यों। बात यहां समझे। मैं लफाजी में सारी तहकीक गुजार दूं, थोड़ी देर के लिए बाबा हो जाएगी, मैं मानता हूं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मेरा मतलब समझाना है, तुम में जिसकी किस्मत में होगा वो समझ जाएगा। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए, अबू जहल बोला हम नहीं मानेंगे, उतबा बोला नहीं मानेंगे, शैबा नहीं मानेंगे। अल्लाह के रसूल अर्ज करते कि मौला यहां तो कोई मानने को राजी नहीं। आयत करीमा नाज़िल इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ऐ महबूब, ये तो वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। आप इनको डराओ, खुदा के अज़ाब से मत डराओ, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। व अला समइहिम वाला बुसारिन विशावा, इनके कानों पर मोहर लग चुकी, इनकी आंखों पे घटा टोप पर्दे हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब, बड़ा अज़ाब। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ये माने ना माने इनका काम इन पर छोड़ो, तुम अपना काम करो, हम तुम्हें तुम्हारा अजर देंगे। इसी तरह कोई आलिम दीन जब किसी को समझाता है, समझे वो ना समझे, लेकिन समझाने वाले को अल्लाह ताला उसका अजर देगा। समझ रहे हैं आप? अब इतनी बात आप समझ गए कि हम क्यों पैदा हुए? कोई बता सकता हम क्यों पैदा हुए? अभी मैंने बताया था किस लिए पैदा हुए हम? इबादत के लिए पैदा हुए। अच्छा, इबादत कहते किसे हैं? दूसरा सवाल ये आता है, क्या है इबादत? कोई ज़ाब्ता है इबादत का? इबादत किसको कहते हैं? क्या नमाज का नाम इबादत? क्या रोजा रखने का नाम इबादत? क्या सिर्फ हज करने का नाम इबादत? इबादत की तारीफ क्या है?
ये अहम बात। तो मैं आपको बता दूं, इबादत हर वो काम है जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए किया जाए। अब जो भी कुछ है वो इसमें आ गया। इबादत, आपका हर वो काम इबादत है जिसका मकसद रज़ाए इलाही हो, जिसका मकसद रज़ाए रसूल हो, वो हर काम आपका इबादत है। नियत अपनी मजबूत होना चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का जो दारो मदार होता है वो नियतों के ऊपर। अच्छा, अब आप समझ गए इबादत किसे कहते हैं। अब इबादत में जो सबसे अहम इबादत है वो नमाज है, फिर रोजा, ज़कात, हज, उसके बाद और सारी चीजें आती हैं। हम नमाज को लेकर चलते हैं। अब नमाज के बारे में इबादत तो है, क्लियर है, लेकिन क्या हर इंसान में इबादत कर सकता है ये नमाज की? जितना हमने आसान समझ लिया कितनी आसानी से कर सकता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बगैर इल्म के इबादत करने वाला चक्की में चलने वाले बैल की तरह होता है। आप मुझ पे फतवा लगाने लगाते, ये अल्लाह के रसूल की हदीस का मफहूम बता रहा हूं। चक्की में चलने वाले बैल की तरह होता है, बगैर इल्म के इबादत करने वाला। और जब इल्म नहीं होता है इंसान के पास तो उसको इस्लाम बहुत कठिन लगता है। मैंने लोगों को कहते सुना, वो कहते हैं कि साहब इस्लाम पे चलना तो गोया के कांटों पे चलने के बराबर है। इस्लाम पे चलोगे तो कदम को फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। हम कहते हैं कि इस्लाम दुश्वार नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। और मजहब इस्लाम जब आया उसको समझने के लिए अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई। उस किताब में एक खास बात अल्लाह ने जिक्र फरमाई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ऐ मजहब इस्लाम को मानने वालों, ऐ मजहब इस्लाम पर अमल करने वालों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या कि आपको अमल की तरगीब दिलाई जाएगी, आपको अमल करने के लिए कहा जाएगा, आपको शरीयत पे अमल करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन इतनी तुम याद रखना कि कोई भी हुक्म अल्लाह की जानिब से ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे कब्जे से बड़ा हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह इंसान को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। इससे ज्यादा अगर अल्लाह ने हमें कोई हुक्म दिया तो इसका मतलब वो हमारे कब्जे का है, वो हमारे बस का है, हम उसको कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते थे तो कभी नहीं देते। इस्लाम की नॉलेज नहीं, मुश्किल तो लगेगा ना। एक गाड़ी जैसी चीज ड्राइविंग, उसको करने के लिए इंसान 2-2.5 साल लगा देता है, 6 महीने तो अमूमन लगा देता है। सोचिए आपने कैसे समझ लिया कि नमाज जो एक अहम इबादत है आप डायरेक्ट जाके अल्लाह अकबर कह के पढ़ लोगे? सोचो आपने ये तो देख लिया, सुन लिया कि साहब हर हाल में नमाज पढ़ना है, जा रहे हो तो नमाज पढ़ना है, कितनी सर्दी हो नमाज पढ़ना है। लेकिन ये नहीं देखा कि इस्लाम में छूट भी तो दी है। अब जिनको ये छूटे मालूम नहीं, उन्हें लगता है इस्लाम बहुत कठिन है। अभी सर्दी का दिन था, जुमे का दिन था, कितने लोग नमाज पढ़ने नहीं गए जुमे? जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं गए, उन्होंने सिर्फ इतना सुन रखा था कि नमाज के लिए नहाना जरूरी है। और एक गलत फहमी क्या है कि जुमे के दिन अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो जुमा नहीं होगा उसका। हाँ, जुमे के दिन अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो आपको जुमे के लिए नहाना ही नहाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं सोचो इमाम साहब भी कह रहे थे।
ये अवाम में गलत फहमी है, जबकि शरीयत का कोई ऐसा हुक्म नहीं। शरीयत तो ये कहती है कि नमाज के लिए पाक होना जरूरी है। आपने फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी वो आपका अपना अमल है। पढ़ोगे सवाब पाओगे, नहीं पढ़ोगे उसकी सजा मिलेगी। अल्लाह माफ कर दे तो अपनी रहमत से कर दे, लेकिन नहाने से फजर की नमाज का कोई मतलब